हम लोग चोल काल पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दक्षिण भारत का चोल का इतिहास। कल हम लोगों ने चोल का राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं। चोल का राजनीतिक इतिहास। चोल का राजनीतिक इतिहास शुरू होता है 850 एडी से और लास्ट होता है 1289 एडी, 850 एडी से 1279 एडी से। मैंने आपको बताया था कि चोल वंश जो था वह संगम काल में भी था और 300 एडी तक आते आते चोल राजवंश समाप्त हो गया और फिर यह 850 एडी में दक्षिण भारत में दिखाई पड़ता है। ठीक, मैंने बताया था कि संगम काल में 3 राज्य थे, चोल चेर पांड्य, और ये तीनों राज्य का पतन 300 एडी के आसपास हो गया। कारण था कि विदेशी व्यापार का पतन। ठीक, लेकिन ये जो फिर से चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी के मध्य में उभरा। चोल जो थे पल्लव के सामंत थे। चोल क्या थे? पल्लव के सामंत थे। और पल्लव की जो लड़ाई होती थी पांड्य से काफी होता था। तो पल्लव का जो सामंत विजयालय था वह इस स्थिति का फायदा उठाया, पल्लव और पांड्य के संघर्ष का फायदा उठाया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। और तंजौर पर अधिकार करके नरकेसरी का उपाधि लिया और चोल वंश की स्थापना की। चोल वंश के जो विजय है उसका जो साक्ष्य मिलता है वह 2 अभिलेख से मिलता है, तिरुवलंगाडु अभिलेख और करंदई अभिलेख से मिलता है सूचना। उसके बाद विजयालय के बाद जो शासक बनते हैं आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम जो है चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसने पल्लव शासक अपराजित को जो है पराजित करके वहां से पल्लव शासक को हटा दिया और चोल राज्य का स्थापना कर दिया। और इसने जो उपाधि लिया था आदित्य प्रथम ने कोदंडराम का उपाधि लिया था, कोंडराम का उपाधि लिया था। उसके बाद आदित्य प्रथम के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम के बारे में 2 सूचना है कि उसने वेल्लूर के युद्ध में श्रीलंका के शासक और पांड्य के शासक को संयुक्त रूप से पराजित किया और 949 में तपोल्लम का युद्ध हुआ। राजपूत शासक कृष्ण तृतीय से पराजित हो गया। लेकिन राजपूत शासक जो है कोई फाइनली जो है चोल को पराजित करने में सफल नहीं हो सके, क्योंकि वो खुद ही निर्बल हो गए। 950 एडी के आसपास वो खुद ही निर्बल होते जा रहे थे और चोलों को इससे राजनीतिक शक्ति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इसी समय चोल का एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ राजराज प्रथम। चोल का एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ राजराज प्रथम। इसका समय है 985 एडी से 1014 एडी। इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने उत्तरी श्रीलंका को जीता। इसने क्या किया? उत्तरी श्रीलंका को जीता और यहाँ का जो शासक था महेंद्र पंचम उसको पराजित कर दिया। और इस श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर थी। और ये राजराज प्रथम जो है जीतने के बाद राजधानी पोलनरुवा ले गया। और इस पूरे क्षेत्र का जो नाम वो रखा, श्रीलंका को क्षेत्र जीता, मुम्माडी चोलपुरम। और इसकी जो राजधानी थी वो जगन्नाथ मंगलम था। राजराज प्रथम ने कुछ उपाधि लिया था, जैसे शिवपाद शेखर, क्योंकि शैव धर्म को काफी मानता था। शिवपाद शेखर का उपाधि लिया था और मूली बर्मन का उपाधि लिया था, जगन्नाथ का उपाधि लिया था और मुमाडी चोल का उपाधि लिया था। ये 3 उपाधि जो है राजराज प्रथम ने लिया था। राजराज प्रथम ने भूमि की माप कराई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राजराज प्रथम ने भूमि की माप कराई थी। राजराज प्रथम ने एक शैलेंद्रवंशी शासक थे विजय तुंग वर्मन
इस सैन्यवंशी शासक को श्री विजय साम्राज्य भी कहा जाता है। इसने यह बौद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। और इसने राजराज प्रथम से कहा कि आप हमें एक नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने का अनुमति दीजिए। तो राजराज प्रथम ने विजय तुंग बर्मन को एक बौद्ध विहार बनाने का नागपट्टनम में अनुमति दिया। और आनंद मंगलम जो है एक गांव भी उसकी देखरेख के लिए राजराज प्रथम ने दान में दिया था विजय तुंग बर्मन को। तो ये सब कुछ सूचना है यहाँ का। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर बनाया था और इस मंदिर पर जो है अभिलेख खुदवाया। अभिलेख खुदवाने का ऐतिहासिक परंपरा का शुरुआत अगर हम कहेंगे तो चोल शासकों ने ही शुरू किया और राजराज प्रथम इसमें पहला व्यक्ति था। तो ये राजराज प्रथम का कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानकारी है जो मैं चाह रहा था कि आपको शेयर करूं। राजराज प्रथम के बाद जो इंपॉर्टेंट शासक बनते हैं उस शासक का नाम है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का जो समय है वह है 1014 एडी से 1044 एडी। इसके गुरु का नाम ईशान शिव था और ये भी शैव धर्म को मानता था। ये भी किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। इसके पिता जो राजराज प्रथम थे ये तो उत्तरी श्रीलंका जीता था, इसने संपूर्ण श्रीलंका को ही जीत लिया। उसके बाद जो श्री विजय साम्राज्य था जिसकी चर्चा मैंने किया था अभी तुरंत, इसका मलाया, जावा, सुमात्रा आदि देशों पर इसका कब्जा था और वहां का शासक थे विजय तुंग बर्मन। मैंने चर्चा किया था कुछ दिन पहले। इसको इसने पराजित कर दिया और श्री विजय साम्राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया। इस समय राजेंद्र प्रथम के समय जो बंगाल की खाड़ी है वो बन गया चोल की खाड़ी बन गया। मतलब हमेशा चोल राजाओं का जहाज यहां से इस पार जाता था। इस जीत का कारण यह था कि चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था चोल शासक को उसको निर्विवाद बनाना था, उसको उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो, उसमें कोई रुकावट नहीं हो। इसी कारण से राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य जो माला, जावा, सुमात्रा पर था जिसके शासक विजय तुंग बर्मन थे उसको पराजित कर दिया। ये सैन्यवंशी शासक भी कहलाते हैं जो मैंने पहले बताया। राजेंद्र प्रथम ने 2 बार चीन में अपना दूत भेजा था। व्यापारिक मंडल ने दूत मंडल भेजा था। एक बार 1015 में भेजा था और 1033 में भेजा था। 2 बार। देखिए राजेंद्र प्रथम का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि इसने जो बंगाल में एक पाल शासक था महिपाल, उसको पराजित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। और महिपाल को पराजित जो किया है राजेंद्र प्रथम, वह जिस रास्ते से उत्तर भारत से समुद्रगुप्त दक्षिण भारत पल्लव पहुंचा था, कांची पहुंचा था, चाहे दक्षिण भारत की ओर गया था समुद्रगुप्त, उसी रास्ते से जो है राजेंद्र प्रथम का जो सेनापति है जिसका नाम अरय्यम राजराजन है, अरय्यम राजराजन है, वह उसी मार्ग से दक्षिण से बंगाल के पाल शासक यहाँ पर आक्रमण किया महिपाल को और गंगा नदी पार करके 2 शासकों को पराजित किया। ये जो है राजेंद्र प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है। उसके बाद राजेंद्र प्रथम के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है राजाधिराज। उनका क्या नाम है? राजाधिराज। राजाधिराज का जो समय है 1044 से 1055 एडी तक। देखिए एक बात याद रखिएगा, प्राचीन भारत में अगर कोई अंतिम राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था वह था राजराज प्रथम था। इसको याद रख लीजिएगा। सबसे अंतिम शासक प्राचीन भारत का जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था वह था राजराज प्रथम। एक लड़ाई हुआ था कोप्पम का युद्ध। ये कोप्पम का युद्ध हुआ था 1055 एडी में हुआ था और इसमें जो कल्याणी का चालुक्य राजा था
उसका नाम था सोमेश्वर प्रथम, के हाथों जो है राजा धीराज युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। ऐसा चोल शासक राजा धीराज जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। अगर परीक्षा में पूछे कि कौन चोल शासक युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया, तो आपका आंसर होगा राजा धीराज प्रथम, जो कोप्पम के युद्ध में मारा गया था सोमेश्वर प्रथम के हाथों या मतलब लड़ाई के मैदान में। उसके बाद राजा धीराज के बाद जो राजा बना, इसका बेटा ही बना राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय की विशेषता यह है कि यह युद्ध मैदान में ही जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था। ये राजेंद्र द्वितीय का विशेषता है। उसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम शासक बना। उसके बाद कौन शासक बना? कुलोत्तुंग प्रथम शासक बना। कुलोत्तुंग प्रथम का समय है 1070 एडी से 1125 एडी तक। देखिए, कुलोत्तुंग प्रथम जो था, इसकी मां जो थी वो चोल राजकुमारी थी, इसको याद रखिएगा। और इसके जो पिता थे वो चालुक राजकुमार थे। इनकी कुलोत्तुंग प्रथम की मां क्या थी? तो चोल राजकुमारी थी, और इसके पिता जो थे चालुक राजकुमार थे। कुलोत्तुंग प्रथम का, कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में जो इंपॉर्टेंट कुछ सूचना है वह, इसने सारा कर को, टैक्स को हटा दिया था। इसी को कहा जाता था सुंगम विवर्त। इसलिए इसने क्योंकि टैक्स को हटा दिया था, इसलिए इसको कहा गया सुंगम विवर्त। कुलोत्तुंग प्रथम को सुंगम विवर्त भी कहा जाता है। इसने श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिया। इसने क्या किया? श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिया। विजयबाहु को वहां का राजा बना दिया और अपनी बेटी का शादी श्रीलंका के शासक के साथ कर दिया कुलोत्तुंग प्रथम ने। कुलोत्तुंग प्रथम का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 1077 एडी में 72 व्यक्तियों का एक व्यापारिक मंडल चीन भेजा था। इसको याद रखिएगा। राजेंद्र प्रथम ने एक दूत मंडल, 2 बार दूत मंडल भेजा था, और व्यापारिक दूत मंडल कुलोत्तुंग प्रथम ने ही चीन भेजा था। ठीक, राजेंद्र प्रथम क्या किया था? 2 बार अपना दूत मंडल भेजा था चीन, और कुलोत्तुंग प्रथम ने व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजा था। तो ये है कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में कुछ जानकारी। उसके बाद शासक बनते हैं विक्रम चोल। विक्रम चोल की उपाधि है त्याग समुद्र। विक्रम चोल जो है त्याग समुद्र का उपाधि लेता है। विक्रम चोल जो है चिदम्बरम में एक नटराजन मंदिर है, उसको पुनः उद्धार करवाया, फिर से बनवाया। विक्रम चोल ने त्याग समुद्र का उपाधि लिया और चिदम्बरम में जो नटराजन का मंदिर है उसको पुनः से उद्धार करवाया या पुनः मरम्मत करवाया। ये विक्रम चोल का काम है। विक्रम चोल के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं कुलोत्तुंग द्वितीय। कुलोत्तुंग द्वितीय जो है चिदम्बरम में जो गोविंद राज की प्रतिमा है, कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम में जो गोविंद राज की प्रतिमा है उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने क्या किया था? जो चिदम्बरम में गोविंद राज की प्रतिमा है उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। कुलोत्तुंग द्वितीय के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय अंतिम चोल शासक था। राजेंद्र तृतीय क्या था? अंतिम चोल शासक था। और यह अंतिम चोल शासक उसी समय 1279 में राजेंद्र तृतीय जो है पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर से पराजित हो गया और चोल राजवंश समाप्त हो गया। अर्थात चोल राजवंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। उसको पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर ने पराजित कर दिया। चोल के साम्राज्य पर 2 राज्यों का उदय हुआ। पांड्य का उदय हुआ और होयसल साम्राज्य का उदय हुआ। ये सभी राज्य जो थे कला और संस्कृति के काफी समर्थक थे। कला संस्कृति के काफी समर्थक थे। काफी मंदिरों का निर्माण करवाया। ये सब तो जैसे मथुरा में मीनाक्षी मंदिर, होयसल का मैंने बताया ही था, वेलूर में चन्ना केशवराय मंदिर, हलेबीड मंदिर, ये सब मैंने चर्चा किया था। तो ये कला संस्कृति